हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है दोस्तों, आप मेरे पार्ट का काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। चलिए, स्टोरी को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं लेकर आ चुका हूँ परम पाको स्कूल सीजन 2 का पार्ट 10। लेट्स गो। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, हीना मिस्सू के घर पर आ जाती है और साथ में यूकी भी उसकी मदद करने के लिए घर पर आ जाती है। और उसके बाद हीना और यूकी मिस्सू तीनों मिलकर एक साथ होमवर्क करते हैं। और उसके कुछ देर बाद यूकी उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हीना मिस्सू की मोम की काम में थोड़ा हेल्प करते हैं, जिससे कि मिस्सू की मोम जो पहली बार से लेकर हिना से जो गुस्सा थी वो बिल्कुल शांत हो जाता है और वह हिना पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। और हिना इसी तरह से मिस्सू की मोम की काम में हेल्प करवाती है। और उसके कुछ देर बाद हिना के डैड भी उसके घर आ जाते हैं और उसके डैड उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि हिना तुम यहाँ क्या कर रही हो। और उसके बाद हिना सब कुछ बात बताती है। फिर वह सभी की सभी मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाते समय पर वह अचानक से ही मिस्सू की मम ये पूछ लेती हैं कि मिस्सू और हिना तुम लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती किस तरह से हो गई। यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक अच्छे दोस्त नहीं थे पहले, ये कैसे हुआ। फिर ये सब सुनकर हिना अपनी बात को नहीं रुक पाती है, लेकिन हिना को लगा कि मिस्सू होमवर्क के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है कि होमवर्क के बारे को छोड़कर सब कुछ बता देना। और हिना ऐसा ही करती है। और ये बात सुनकर मिस्सू की मोम एकदम मिस्सू की तरफ घूरने लगती हैं, क्योंकि यहाँ तक कि मिस्सू के बारे में बात थी, मिस्सू ने अपनी मोम से झूठ बोला था कि ये चोट वैसे ही उसे सड़क पर पैर फिसलने की वजह से लग गई थी। और ये सब सुनकर मिस्सू की मोम एकदम गुस्सा हो जाती हैं मिस्सू पर। अब आगे। और ये बात सुनकर रीना के डैड मिस्सू को फिर से थैंक्स बोलते हैं। मिस्सू, तुम्हारा थैंक्स, अगर तुम ना होते तो रीना का पता नहीं क्या होता। और ये सब सुनकर एकदम फिर से मिस्सू एकदम बोलता है कि आप मुझे थैंक्स मत बोलिए, ये तो मेरी ड्यूटी है। और ये बात सुनकर सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ड्यूटी। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं इस वक्त परमानेंट नहीं हूँ और मैंने क्या बोल दिया। फिर वह मिस्सू एकदम से कहता है बात को टालते हुए कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हिना की जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी ऐसी तरह से इसी तरह से हेल्प करता जैसे कि हिना की है। और ये बात सुनकर हिना के डैड कहते हैं और ये बात सुनकर हिना के डैड एकदम से कहते हैं हाँ बहुत अच्छे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें देखते हुए तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया कि तुम एक बहुत अच्छी लड़के हो। तुम हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र करते हो, इसीलिए मैंने हिना का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था ताकि ताकि हिना तुम्हारे साथ रह रहकर एकदम थोड़ा बहुत बदल जाए। क्योंकि जहाँ तक कि मैं हिना के बारे में जानता हूँ, हिना किस तरह से लोगों के साथ जो बिहेवियर करती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने देखा ही होगा कि हिना का बिहेवियर कैसा था और कितना बदल गया तुम्हारे साथ रहते रहते। और क्या पता हिना कुछ दिन और स्कूल में रही तो ये पूरी ही बदल जाए। तो ये सब सुनकर एकदम हिना कहती है कि डैड, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो तो मैं हमेशा अकेली रही हूँ शुरू से, इसलिए मैं ऐसी हो गई थी। लेकिन अब सब ठीक है, मिस्सू मेरा दोस्त बन चुका है, इसलिए ऐसे बिहेवियर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये सब सुनकर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं। और इसी तरह से वह सब लोग खाना खाते हैं और उनका खाना भी ख़त्म हो जाता है। और उसके कुछ देर बाद उसके डैड कहते हैं चलो हिना, अब हम घर चलते हैं। और हिना कहती है ठीक है तो डैड आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। और वह हिना के डैड सीधे कार की तरफ चले जाते हैं बैठने के लिए। लेकिन हिना अचानक से मिस्सू की मम के पास आती है और कहती है क्या आंटी, मैं कल भी यहाँ आ सकती हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मम कहती है क्यों। तो हिना कहती है क्योंकि मैं मिस्सू के होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प कर सकती हूँ। और वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि मिस्सू पढ़ाई में कितना कमज़ोर है। और अगर मैं उसके साथ रही तो क्या पता मिस्सू पढ़ाई में भी थोड़ा बदल जाए। जैसे मैं बदल सकती हूँ तो क्या मिस्सू भी तो बदल सकता है। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है ये क्या बोल रही हो तुम। और फिर हिना बोलती है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प भी हो जाएगी। और ये बात सुनकर मिस्सू की मम मन में सोचती हैं वैसे इना ठीक कह रही है, मिस्सू वाकई में पढ़ाई में कमज़ोर है। अगर ये मिस्सू के साथ यहाँ पर रोज़ मिस्सू को पढ़ाने आएगी तो मिस्सू थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा होशियार हो जाए। और ये बात सुनकर वह एकदम कहती हैं हाँ क्यों नहीं इना, तुम कभी भी आ सकती हो। और ये बात सुनकर इना एकदम खुश हो जाती है। और मिस्सू कहता है कि मॉम ये सब
करने की क्या ज़रूरत है, मैं अकेला अपना होमवर्क कर सकता हूँ। फिर मिस्सू की मॉम ये बात सुनकर एकदम से कहती हैं, तुम चुप रहो हिना, तुम कभी भी आ सकती हो। और ये बात सुनकर हिना कहती है, ठीक है तो आंटी मैं चलती हूँ। और वह फिर से जाने लगती है। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, जाओ हिना को दरवाजे तक छोड़ आओ। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम गुस्सा होते हुए एकदम हिना के पास जाता है। मिस्सू अपने मन में कहता है, इसे तो मैं बाद में देखूंगा जब ये स्कूल में मिलेगी। और फिर वह हिना को छोड़ने के लिए वहीं दरवाजे पर जाता है। फिर हिना मिस्सू से एकदम से कहती है, कल मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी लेकर आऊँगी और उसके बाद हम दोनों मिलकर साथ में स्कूल चलेंगे। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है, नहीं, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ, मैं अकेला ही स्कूल जाता हूँ। और ये बात सुनकर हीना कहती है, तो ठीक है, तो तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ था, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें किस लिए डांटा था। और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे काम में स्कूल के होमवर्क में तुम्हारी हेल्प की थी। अगर यूकी और हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारा होमवर्क कभी पूरा नहीं हो पाता। और ये बात सुनकर मिस्टर एकदम से कहता है, तुम तो बहुत चालू हो। और ये बात सुनकर हिना एकदम से कहती है, इसमें चालू की कोई बात नहीं है, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। अगर तुम अपना होमवर्क रोज करके लेकर आओगे तो सर तुम पर कभी गुस्सा नहीं होंगे। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा समझाओ मत मुझे। फिर हिना कहती है मिस्सू से कि मिस्सू, तुमने वैसे भी मुझसे कहा था कि तुम मेरी कोई भी बात को नहीं टालोगे, और उसके बाद तुम मुझसे मना कर रहे हो। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, कहने में और करने में अंतर होता है हिना, मैं नहीं मानता इन बातों को। फिर हिना कहती है, तो ठीक है, तो तुम्हारी मॉम को कल का वेट कराने से तो अच्छा आज ही मैं तुम्हारी मॉम को सच बता देती हूँ। और वह फिर से मिस्सू की मॉम को आवाज़ देने लगती है। और ये बात सुनकर मिस्सू डर जाता है और मिस्सू एकदम से कहता है कि रुको 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 हिना, ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल भी चलूँगा, बस ये बात मॉम को मत बताना। तुम्हें पता नहीं मेरी मॉम बहुत खतरनाक है, वो गुस्सा होती है तो बहुत खतरनाक हो जाती हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मॉम मुझ पर गुस्सा हो। और ये बात सुनकर हिना एकदम से हंसने लगती है और वह अपने मन में कहती है कि सच में मिस्सू, तुम अपनी मॉम से कितना डरते हो। फिर वह कहती है कि ठीक है, तो मिस्सू तुम कल मुझे मिलना। फिर ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा। लेकिन तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं कि हिना तुम कुछ कह रही थी। तो ये बात सुनकर एकदम हिना कहती है कि आंटी मैं ये कह रही थी कि कल मिस्सू मेरे साथ अगर गाड़ी में बैठकर स्कूल जाएगा तो जो जल्दी स्कूल पहुंच सकता है, चाहे तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम है। और ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम से कहती हैं, नहीं नहीं हिना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ सकती हो। और ये बात सुनकर हिना एकदम खुश होते एकदम फिर से मिस्सू की मॉम को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी वह अपने डैड के पास पहुँच जाती है और हिना को देखकर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें इतना समय कैसे लग गया। फिर हिना कहती है, कुछ नहीं, मैं मिस्सू को ये कहने गई थी कि कल मैं कार से मिस्सू के साथ स्कूल जाऊंगी। और ये बात सुनकर हिना के डैड एकदम से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम मिस्सू के साथ स्कूल जाओगी, कम से कम मुझे इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि तुम फिर से पैदल घर जा रही हो और कहीं तुम फिर से दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाओ। और डैड की बात को सुनकर एकदम से हिना कहती है कि डैड। फिर उसके डैड कहते हैं, ठीक है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। और वह एक साथ बैठकर जाने लगते हैं। और हिना के डैड अपने मन में ये सोच रहे थे कि हिना को मैंने आज कितने दिन बाद खुश देखा है, और मैं तो ये चाहता हूँ सिर्फ कि ये हमेशा खुश रहे। आखिर मेरा फैसला एकदम बिल्कुल ठीक था जो मैंने हिना के लिए लिया था। अगर हिना इसी तरह से कुछ दिन और रही तो क्या पता मैं अपनी मॉम को मिस करना भी बंद कर दे, क्योंकि उसे मॉम के बगैर उसे संभाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह अपनी मॉम को हमेशा मिस करती थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से वह अपने घर चले जाते हैं। और तभी मिस्सू की मॉम एकदम से मिस्सू के पास आती हैं और मिस्सू से कहती हैं कि मिस्सू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके डैड भी कहते हैं, हाँ मिस्सू, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। उस समय तो मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब ज़रूर बोलूँगा। और ये बात सुनकर मिस्सू समझ जाता है कि वह किस बारे में बात करना चाहते हैं, और इसलिए मिस्सू एकदम से कहता है कि डैड और मॉम प्लीज़ कल बात करना इस बारे में,
मुझे बहुत नींद आ रही है। और वह एकदम से उबासी लेने लगता है और कहता है ठीक है तो मॉम डैड मैं अभी चलता हूँ। और फिर उसकी मॉम एकदम गुस्से में कहती हैं कि मैंने कहा तुम अभी रुको। और ये बात सुनकर मिस्टर डर जाता है और वह अड़कती आवाज़ में कहता है कि मॉम आप बोलिए। फिर मिस्सो की मॉम कहती हैं कि तुमने इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझसे ये कहा था कि ये चोट तुम्हें सड़क पर ऐसे ही गिरने से लग गई थी। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है कि हाँ मॉम। और फिर मिस्सो की मॉम कहती हैं तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई। और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है कि मॉम मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं क्या करता कि अगर मैं उस वक्त अपने बारे में सोचता तो हिना का एक्सीडेंट हो जाता और उसके बाद कुछ भी हो सकता था। और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम एकदम से मिस्सो पर कहती हैं चिल्लाते हुए कि तुम्हें अपनी भी तो फिक्र करनी चाहिए। तुमने ये नहीं सोचा कि उस एक्सीडेंट से तुम्हें भी चोट आ सकती थी, और क्या पता उस हिना की जगह तुम होते। फिर मिस्सो कहता है कि मॉम मैंने केवल आपसे ही सीखा है कि अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना, और उस वक्त जो मैंने किया था वो मुझे एकदम ठीक लगा था, इसलिए मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आप जो कहना चाहती हैं वो आप कह सकती हैं, क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स हैं और मुझे मालूम है कि आपको मेरी फिक्र है। मिस्सो की बात को सुनकर मिस्सो के डैड एकदम से कहते हैं कि मिस्सो तुमने एकदम ठीक किया, अगर तुम ना होते तो हीना का एक्सीडेंट भी हो सकता था और उसके बाद कुछ भी हो सकता था। मुझे तुम पर गर्व है। और ये बात सुनकर मिस्सो की मॉम एकदम से कहती हैं कि मिस्सो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि तुमने हीना की जान बचाई, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में भी सोचा करो, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। और ये बात सुनकर उसके डैड एकदम से कहते हैं अब छोड़ो भी। फिर मिस्सो की मॉम मिस्सो के डैड पर एकदम से गुस्सा होते एकदम से कहती हैं आप तो एकदम चुप रहिए। और ये सब सुनकर एकदम मिस्सो के डैड थोड़ा डर जाते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं। और फिर मिस्सो की मॉम कहती हैं देखो मिस्सो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, तुम क्या करते हो, मुझे परेशानी सिर्फ इस बात से है कि तुम कोई भी बात मुझसे छुपाती क्यों हो। आखिर हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और आज के बाद तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे, मुझे प्रॉमिस करो। और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है कि मॉम क्या सारे प्रॉमिस। और मॉम उसकी गुस्से में कहती है हाँ सारे प्रॉमिस। और ये सब सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है वैसे प्रॉमिस करने में क्या जा रहा है, मैं कौन सा किसी का प्रॉमिस पूरा करता हूँ। और वह कहता है मॉम से कि मॉम ठीक है, मैं आज के बाद मिस्सो बनकर जो कुछ करूँगा वो सारी बातें मैं अपनी मॉम को ज़रूर बताऊँगा। और इतना कहकर सीधे वह अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। और ये सब सुनकर मिस्सो की मॉम एकदम से कहती हैं कि ये मिस्सो ने अभी अभी क्या कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी मिस्सो के डैड कहते हैं अभी ये सब छोड़ो, उसने बोल दिया है कि वह तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाएगा, तुम बस इसे ध्यान रखना। और वह सीधे कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन मिस्सो की मॉम इस बात को अभी भी मन में सोच रही थी कि मिस्सो ने ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद सीन दिखाया था मिस्सो का। और उसके बाद मिस्सो अपने कमरे में चला जाता है और वह अपने बैच को निकालने लगता है और पायन को कॉल करने लगता है और कहता है कि पायन तुमने मुझे अभी तक कॉल कर क्यों नहीं बुलाया है परमानेंट ड्यूटी पर। और ये बात सुनकर पायन एकदम से कहता है कि तुम्हें परमानेंट ड्यूटी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि तुम्हारी चोट ठीक ना हो जाए तब तक तुम परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आओगे, तुम सिर्फ आराम करोगे। और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है कि नहीं तुम ये क्या बोल रहे हो। तो पायन बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, तुम बस आराम करोगे। और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है कि नहीं मुझे परमानेंट ड्यूटी करनी है, लोगों की आखिर हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। और ये बात सुनकर पायन कहता है वो सब हम संभाल लेंगे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपनी जान की फिक्र है। तुम्हें पता नहीं पाको को इस बारे में पता चल गया कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी है और उसके बावजूद तुम परमानेंट ड्यूटी पर आ रहे हो, तो पाको हमें नहीं छोड़ेगी। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सो हंसने लगता है और कहता है कि पायन तुम पाको से कितना डरते हो। तो पायन कहता है भाई डरने वाली बात है तो डरना पड़ेगा, आखिर अपनी जान का सवाल है। फिर मिस्सो कहता है तो ठीक है तो पायन मैं अब आराम करूँगा कुछ दिन के लिए, और हाँ अगर तुमको
मेरी कोई ज़रूरत हो इमरजेंसी में तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और पायल कहता है हाँ मैं कर लूँगा, और इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है। और उसके बाद मिस्सू अपने कमरे में सोने चला जाता है। और फिर सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह का। सुबह सुबह मिस्सू की घर की डोरबेल बजती है और मिस्सू की मॉम दरवाज़ा खोलती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि सामने हिना खड़ी हुई है। और सुबह सुबह हिना को देखकर मिस्सू की मॉम एकदम चौंक जाती हैं और कहती हैं कि हिना तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह। फिर हिना मिस्सू की मॉम की बात को सुनकर एकदम से कहती हैं कि आंटी आप भूल गई क्या कि मैंने कल क्या कहा था कि मैं और मिस्सू कल एक साथ दोनों मिलकर स्कूल जाएंगे। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं ओ हाँ मैं भूल गई थी इस बारे में। तो वह कहती है कि आंटी मिस्सू कहाँ पर है। फिर मिस्सू की मॉम कहती हैं वो तो अपने कमरे में सो रहा है। और ये बात सुनकर हिना एकदम चौंक जाती है और वो कहती है क्या वो अभी तक सो रहा है। तो मिस्सू की मॉम कहती है हाँ वो अभी तक सो रहा है, क्या करूँ मैं, वह आदत से मजबूर है। ये सब सुनकर हिना एकदम से कहती है कि आंटी क्या मैं मिस्सू से अभी मिल सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं हाँ क्यों नहीं, वह ऊपर कमरे में सो रहा है, जाओ तुम उससे मिल लो। और वह इतना सुनकर सीधे मिस्सू के कमरे में जाने लगती है। और वह क्या देखते हैं कि मिस्सू कमरे में सो रहा है। और वह हिना मिस्सू को देखने लगती है और कहती है सच में ये मिस्सू सोते समय पर कितना क्यूट लगता है, इसे सोते समय पर देखकर ऐसा लग रहा है सिर्फ इसे देखती रहूं, लेकिन क्या करूं, हमें स्कूल भी जाना है। और वह एकदम से मिस्सू को जगाने लगती है और वह उसे पकड़ पकड़ कर हिलाने लगती है हाथों से। और मिस्सू जब सुबह सुबह ये सब देखता है कि उसे सुबह सुबह कौन जगाने आ गया, वो भी इस तरह से जो उसे हिला हिला कर जगा रहा है। फिर मिस्सू अपनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखों को खोलकर वह धुंधली धुंधली चेहरे को देखता है जो हिना का था। और वह हिना को इस तरह से सुबह देखकर एकदम चौंक जाता है और वो कहता है हिना तुम। और इसी तरह इस चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूंगा। ओके गुड बाय सायनारा।